अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ा दरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी और 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी नाइट परेड का एहतमाम किया गया, जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इस खिताब की जो पिक ऑफ द लाइन है, ये पिक ऑफ द स्टेटमेंट है, पिक ऑफ दैट एड्रेस है, वो आपके सामने रखूंगा और उस पर आज के इस व्लॉग को बिल्डअप करूंगा और आपके सामने वो खबर भी रखूंगा जिसमें ये बात सामने आ रही है कि जनरल फैज हमीद के साथ साथ अब दर्जनों और लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और क्या होने जा रहा है, ये तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। सबसे पहले मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर के एड्रेस की हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ कुरानी आयात का हवाला दिया। कुरानी आयात उन्होंने बगैर कागज़ देखे हुए पढ़ी, लेकिन तर्जुमे के लिए उन्होंने कागज़ से रुजू किया। वो कहते हैं कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ज़मीन में फसाद फैलाते हैं उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके हाथ पांव काट दिए जाएं। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। ये फितना ख्वारजी का जो जिक्र कल उन्होंने किया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हवाला उन्होंने दिया। साथ ही वो कहते हैं कि याद रखें, ना इतफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके गैर मुल्की जारियत की राह हमवार कर देता है। फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर ने जो स्टेटमेंट मेरे लिए तवज्जो का बाइस है, वो कहते हैं अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुझे यकीन है कोई मनफी कुवत अवाम और अफवाज पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। अब अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने का मतलब रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। पाकिस्तान को बने हुए 77 बरस बीत चुके हैं और इन 77 बरसों में अगर मैं ये कहूं कि कमोबेश बराह रास्त 35 से 40 साल पाक फौज ने इस मुल्क पर हुकूमत की है तो कहना गलत नहीं होगा। और जाहिर है कि कौन इससे डिनाई करेगा। मुल्क में पाक फौज की बराह रास्त हुक्मरानी मार्शल लॉज की सूरत में रही है। कभी जल याया, कभी जल अयूब, कभी जल ज़ियाउल हक, यानी फिर जल मुशर्रफ। तो इन जर्नैलों की सूरत में पाक फौज में मुसलसल हुक्मरानी पाक फौज के पास रही है। मुल्क में पाक फौज बराह रास्त हुक्मरानी करती रही है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये बड़ा घुमंड था, ये बड़ा मान था कि उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो कुर्सी हिला दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी को, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को, ये बड़ा घुमंड था कि उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत है। हमने देखा कि वो कुर्सी हिला दी गई, बल्कि मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हैदराबाद के सर्किट हाउस में बैठकर ये कहा था कि उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और वो मजबूत कुर्सी भी हिला दी गई और 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, बल्कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ताहयात नाअहली गले में डाल दी गई और उसके बाद फिर जैसे वो नाअहली का दाग धुला है, वो भी हम सब ने देखा है। मुल्क में अगर कोई इदारा ताकतवर रहा है या ताकत के जोर पर काम करता रहा है तो वो बिलाशुबा पाक फौज ही है। यानी पाक फौज के पास तमाम तर कुली इख्तियार रहा। अब आज पाक फौज को कैसे रियलाइज हो रहा है कि पाक फौज कमजोर हो रही है। कुछ लोग पाक फौज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और पाक फौज को कमजोर करने का मतलब रियासत पाकिस्तान को कमजोर करना है। आज पाक फौज ने आइडेंटिफाई किया कि जनरल फैज हमीद जैसा जो साबिक स्पाई मास्टर, ये भी तारीख के अंदर पहली बार हुआ कि साबिक डीजीआईएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया गया। ये भी पहली बार हुआ है और पाक फौज को एहसास हुआ कि उनके अंदर से ही फौज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी इदारे को कमजोर कोई बाहर की कुवत नहीं कर रही, बल्कि अंदर की कुवत कर रही है, और ये खुद पाक फौज ने हम पर मुनकशफ कर दिया। फिर जाहिर है जल जहीरुल इस्लाम हो, जल पाशा हो, जल अशफाक परवेज कयानी हो, वो जल रहील शरीफ हो या फिर जल बाजवा हो, जाहिर है पाक फौज को तो ये देखना पड़ेगा कि उनके अपने अंदर ही, और क्या वो इदारे की पॉलिसी थी कि ये सब करना है। तो जाहिर है फिर इदारा तो खुद अपने आप को, कुछ लोग इदारे के खुद अपने आप को कमजोर करना चाह रहे थे और आज पाक फौज ये खुद तस्लीम कर रही है कि आपको अगर सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो किसी और से नहीं है बल्कि अपने अंदर है, अपने अंदर छुपी हुई कुछ काली भेड़ों से है, और जिनके अगेंस्ट अब ये कार्रवाई इनिशिएट हुई है। पाक फौज कभी भी मुल्क में कमजोर नहीं रही। पाक फौज हमेशा ताकतवर इदारे के तौर पर खड़ी रह के मुंतखब वज़राए आज़म को भी घर बेचती रही है, जुडिशरी के लोगों को भी हाँकती रही है,
मनपसंद फैसले भी कराती रही है, जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट का दस्तेरास्त बनकर काम करती रही है। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर ने ये कह दिया, सबसे पहले तो ये नारा लगा कि हम ये पॉलिटिकल हो जाएंगे। मैं ये दुआ करता हूँ, मेरी ख्वाहिश भी ये है कि पाक फौज ये पॉलिटिकल हो जाए। और फिर उसके बाद जब आप ये कह रहे हैं कि हम इंतशार पसंदों को पकड़ेंगे, तो अपनी सफ़ों में छुपे हुए जो घुस बैठी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर उन लोगों ने किसके कहने पर पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया, फली फूली परवान चढ़ती रही, उनका भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जब एक बार आपने सोच लिया, देन इसके ऊपर फर्मली स्टैंड करें और फिर कर गुजरे और पुराना जो कुछ इदारे ने किया है उस उन गुनाहों की माफी भी मांग ले। तो आई मीन ये सारा लुबे लुबाब है इस सारे मामले का। और जाहिर है अगर कोई कमजोर कर रहा है तो काइनेटिक डोमेन में तो पाक फौज काम कर रही है, ऑपरेशंस भी कर रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। पाक फौज के शोहदा जो अपनी जानों के नजराना है वो भी पेश कर रहे हैं, उसके लिए सल्यूट है, बिल्कुल सल्यूट है। लेकिन जहां जहां पॉलिटिकल इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे और जहां जहां ये चेपियां जो लगाएगा, जाहिर है उसका एहतसाब भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब जरूरी है। ठीक है, फैज हमीद साहब ने ये किया, बहुत अच्छा किया, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू यू कि आपने फैज हमीद को पकड़ा है। जल बाजवा से भी पूछें, जहीरुल इस्लाम से भी पूछें, जल पाशा से भी पूछें, इशफाक परवेज कयानी से भी पूछें, रहील शरीफ साहब से भी पूछें, जल बाजवा से भी पूछें, तो यकीनन फिर और उसके लिए हम ये कहेंगे मोर पावर टू यू चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो आसिम मुनीर साहब। फिर आपको सल्यूट भी है, फिर आपके साथ स्ट्रेंथ भी है, पावर भी है कि आप ये सब कुछ करें और कर गुजरे फिर एक दफा। ठीक, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जल फैज हमीद के साथ ये बताया जा रहा है कि 52 लोग, मजीद 52 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ लोगों का ताल्लुक पाक फौज से है और कुछ लोगों का ताल्लुक जनरल फैज हमीद के साथ पर्सनल कैपेसिटी में है, प्राइवेट कैपेसिटी में है। वो उनके फार्म हाउस से भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके गांव से भी गिरफ्तार किए गए हैं, नजफ हमीद के साथी भी गिरफ्तार किए गए, और कुल मिला के को 52 लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। और फौज के अंदर के लोग भी बड़ी तादाद के अंदर हैं जिनको पकड़ के उनके अगेंस्ट जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो इनिशिएट कर दी गई है। अच्छा, कल एक बड़ी ही, और मैं क्योंकि यौम आज़ादी है तो मुझको आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसी नासर जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। दुनिया का बड़ा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है फाइवर, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि जब मुझ तक ये खबर पहुंची कि फाइवर ने पाकिस्तान को अनअवेलेबल कर दिया है, ये डी लिस्ट कर दिया है। अब फाइवर के ऊपर पाकिस्तानी जो है वो सालाना $500 मिलियन कमाते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा चंक है जो फ्रीलांसिंग से मुल्क में आ रहा था, $500 मिलियन का। और चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी है फाइवर के ऊपर, और 9% काम, दुनिया भर का 9% काम पाकिस्तानी करते हैं फाइवर पे। अब फाइवर डीलिस्ट होने से लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोगों का जो रोजगार है वो छिन गया है, जो घर बैठे कमा रहे थे। और एक ही तो कम्युनिटी बची थी जिसके बारे में हम ये ख्याल करते हैं कि ये कम्युनिटी ऐसी है जो फल फूल रही है, ग्रो कर रही है, बावजूद इसके कि मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क में महंगाई है। ये कम्युनिटी बेहतर थी। अब उस कम्युनिटी पर भी जो है बेरोजगारी और उसका माशी कत्ल हो गया है। और किस वजह से हुआ है? ये इंटरनेट आउटेजेस की वजह से। मुल्क में पता ही नहीं चल रहा कि इंटरनेट सर्विस कब चली जाएगी, कौन सी एप्लीकेशन कब डाउन होगी, ना कोई अपलोडिंग हो रही है ना डाउनलोडिंग हो रही है। तो फाइवर ने जब देखा है कि क्लाइंट्स जो है वो बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिव्यू और फीडबैक भी जाता है, तो हमारा जो फीडबैक है हमारे लोगों का वो अच्छा नहीं गया, और उन्होंने पाकिस्तान और कह दिया पूरी अपनी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को अक्रॉस द ग्लोब के पाकिस्तानियों से आपने काम नहीं कराना, हम इनको डीलिस्ट कर रहे हैं। तो खमियाजा रियासती पॉलिसी का पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवान भुगत रहे हैं। जाहिर है अब ये कमाएंगे नहीं तो क्या फिर चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, मुल्क में बेरोजगारों का एक रहला आएगा। ये कौन संभालेगा? रियासत तो माँ के जैसी होती है लेकिन सुतेली माँ जैसी होती है, ये नहीं पता था। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।